मिश्राज IAS एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज इस क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश में 1857 के रिवोल्ट के बारे में। देखिए, मध्य प्रदेश में 1857 का रिवोल्ट जो है, इसकी शुरुआत होती है 3 जून 1857 को। और कहाँ से होती है? तो नीमच से होती है। 3 जून 1857 को नीमच से 1857 का जो रिवोल्ट है वो मध्य प्रदेश में शुरू हो जाता है। और कुछ प्रमुख डेट्स हैं, जैसे 14 जून 1857 है, 14 जून 1857, तो यहाँ पर ये ग्वालियर में रिवोल्ट होता है। 1857 का जो रिवोल्ट है वो बढ़ करके ग्वालियर पहुंच जाता है और मुरार छावनी के जो सैनिक हैं वो भी विद्रोह पर उतर आते हैं। 20 जून 1857 को जो शिवपुरी की छावनी है वहां पर भी रिवोल्ट हो जाता है। तो ये जो एरिया है नीमच, ग्वालियर और शिवपुरी, जब आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा। देखिए, ये शिवपुरी है और शिवपुरी, ये ग्वालियर और इस तरह से ये देखिए, ये पूरा का पूरा एरिया जो है मध्य प्रदेश का शायद ही कोई एरिया है जो 1857 के रिवोल्ट में शामिल नहीं होता है। तो इस कारण से मध्य प्रदेश में 1857 का जो रिवोल्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और यहाँ पर बुंदेलखंड क्षेत्र को सबसे पहले देखते हैं हम लोग। बुंदेलखंड क्षेत्र की खासियत ये है कि यहाँ पर झांसी की रानी यानी झांसी की जो शासिका थी, झांसी की रानी के नाम से जिन्हें हम जानते हैं। और दूसरा, बुंदेलखंड क्षेत्र से ही इधर आएंगे जब बानपुर के राजा मर्दन सिंह और सागर के राजा बखत वली, इन तीनों ने मिल करके एक त्रिकोण बनाया। और इस त्रिकोण ने 1857 के रिवोल्ट में अंग्रेजों को परेशान कर दिया। घटना कुछ इस तरह से होती है कि झांसी के झोकनबाग क्षेत्र में वहां के जो क्रांतिकारी थे और जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन लोगों ने मिलकर लगभग 110 अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया। 110 अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिए। और उसके बाद वहां के जो अंग्रेज अधिकारी थे वो सागर की ओर जाना चाहते थे। बुंदेलखंड क्षेत्र का ही एक हिस्सा है सागर भी, तो सागर की ओर जाना चाहते थे। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए ये सागर का हिस्सा है, यहाँ पर ये जाना चाहते थे। ये बुंदेलखंड क्षेत्र से आगे की ओर आकर के ये पलायन करना चाह रहे थे वहां से, झांसी से, और ये सागर की ओर जाना चाहते थे। लेकिन यहां पर तो हो ये रहा है कि एक तरफ जो है बखत वली है, एक तरफ जो है बानपुर के राजा मर्दन सिंह हैं और दूसरे सागर के राजा बखत वली हैं। अगर मैं इनका जिक्र करूं तो देखिए 1852 में, 1842 में जो बुंदेला विद्रोह हुआ था, 1842 में जो बुंदेला विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह में मर्दन सिंह और बखत वली ने अंग्रेजों की सहायता की थी। लेकिन अंग्रेजों ने जो वादा उनसे किया था वो पूरा नहीं किया, जिसके कारण से बखत वली और मर्दन सिंह अंग्रेजों से बेहद नाराज थे। और इस बार 1857 के रिवोल्ट का में जब उनको मौका मिला तो उन्होंने झांसी की रानी के साथ मिलकर अंग्रेजों के हालत जो है उनकी पतली कर दी, हालत खराब कर दी। तो देखिए, घटना कुछ इस तरह बढ़ता है कि अब इन तीनों ने मिलकर के एक त्रिकोण बनाया और इसमें झांसी की रानी, मर्दन सिंह और बखत वली शामिल थे। जब घटना आगे बढ़ती है तो देखिए 1 जुलाई 1857 को 42वीं देसी पलटन के सूबेदार शेख रमजान और दुलमीर खां, ये जो है सागर में विद्रोह को आगे बढ़ाते हैं। अब अंग्रेज सागर आना चाहते हैं और सागर जो है वो सबसे सेंसिटिव जगह बन गया था उस समय में। सागर वाज द मोस्ट सेंसिटिव प्लेस ड्यूरिंग 1857 रिवोल्ट। और वहां पर इस घटना का यानी 1857 का नेतृत्व कर रहे थे शेख रमजान और दुलमीर खां। और यहां पर जो है बखत वली ने उनकी मदद की। बखत वली ने कहा कि तुम आगे बढ़ो, और सागर जिले में क्रांति का नेतृत्व बखत वली के हाथों में आया और साथ में शामिल थे शेख रमजान और दुलमीर खां। इसके अलावा बखत वली के अलावा मर्दन सिंह ने भी विद्रोहियों की पूरी मदद की। और इसके कारण हुआ ये कि सागर से जो है अंग्रेज अधिकारियों के पांव उखड़ गए और उनको वहां से भी पलायन करना पड़ा।
अब जब अंग्रेज आगे बढ़े तो भाई इसके सागर के पश्चिमी हिस्से में जो है राहतगढ़ का एरिया पड़ता है, और राहतगढ़ का जो है वहां पर भी एक हमारे क्रांतिकारी थे फाजिल मोहम्मद खां और आदिल मोहम्मद खां। जो है राहतगढ़ के क्षेत्र में दो बड़े क्रांतिकारी 1857 के रिवोल्ट के दौरान, एक का नाम है फाजिल मोहम्मद खां और दूसरे का नाम है आदिल मोहम्मद खां। इन्होंने भी 1857 के रिवोल्ट में जो भागीदारी की उससे अंग्रेजों को काफी नुकसान पहुंचाया। तो आप देख रहे होंगे झांसी, सागर होते हुए हम लोग पहुंच गए हैं अब रायसेन के एरिया में, और खासकर राहतगढ़ वगैरह का जो जिला है वहां पे भी ये जो है रिवोल्ट बढ़ चुका है। फिर आगे बढ़ते हैं दमोह के क्षेत्र में जब जाएंगे तो देखिए दमोह का जो एरिया है सागर और इसी के आसपास का आपका क्षेत्र मिलेगा, ये दमोह का क्षेत्र है, यानी ये सागर और ये दमोह। अब ये रिवोल्ट आगे बढ़ के दमोह की ओर चला जाता है। अब दमोह में भी फिर क्रांतिकारी मिले, वहां पर 42वीं 42nd पैदल सेना के सैनिकों ने विद्रोह को आगे बढ़ाया, और यहां पर नेतृत्व कौन कर रहे थे? किशोर सिंह और जोरावर सिंह। किशोर सिंह और जोरावर सिंह जो है वो वहां पर विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। 1857 के रिवोल्ट में 42वीं पैदल सेना के सैनिकों को ताकत दे रहे थे और उनकी सहायता कर रहे थे जो है गोंड राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह। इनका नाम तो आपने सुना ही होगा। जबलपुर और महाकौशल क्षेत्र के जो है गोंड साम्राज्य जो था उसके बड़े प्रमुख जो है ये शासक थे और अंग्रेजों से बेहद नाराज थे और ये चाहते थे कि अंग्रेजों को भगा दिया जाए, और इसीलिए शंकर शाह और उनके जो पुत्र रघुनाथ शाह हैं ये दोनों मिलकर दमोह के जो क्रांतिकारी थे किशोर सिंह और जोरावर सिंह उनकी मदद कर रहे थे। तो कुल मिलाकर के देखिए महाकौशल क्षेत्र में भी रिवोल्ट आगे बढ़ा। महाकौशल क्षेत्र यानी जबलपुर और उसके आसपास का क्षेत्र, जब अंग्रेजों को ये पता चला कि शंकर शाह और रघुनाथ शाह जो है वो विद्रोह में क्रांतिकारियों की मदद कर रहे हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके जो है उन्हें तोप के मुंह पर बांध करके उन्हें उड़ा दिया गया, और 8 सितंबर 1857 को जो है उनको तोप के मुंह पर बांध कर उड़ा दिया गया। ये जो है जघन्य अपराध, जघन्य और घृणित कार्य ब्रिटिश सैनिकों ने किया, और ये मध्य प्रदेश के क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा आघात था, क्योंकि शंकर शाह और रघुनाथ शाह जो है महाकौशल क्षेत्र में विद्रोहियों को बड़ी ताकत दे रहे थे, और साथ ही साथ जो आदिवासी नेतृत्व था उसको भी बढ़ावा दे रहे थे। तो एक बड़ी ताकत का हमें यहां पर नुकसान हुआ, लेकिन हम सब शंकर शाह और रघुनाथ शाह के योगदान को बड़ी मुस्तैदी से याद करते हैं। जैसे इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगर इससे आगे बढ़े तो हम देखेंगे कि एक और एरिया आता है हमारे पास। अब हम लोग चलते हैं मैहर की ओर, ठीक है। वी आर मूविंग टुवर्ड्स मैहर यानी कि सतना का क्षेत्र। सतना के एरिया में जब जाएंगे हम लोग तो देखिए सतना का एरिया जो है इधर आ जाएगा पन्ना, और ये है सतना, है ना। रीवा इस तरफ है, ये सतना है, ये पन्ना है, छतरपुर है, टीकमगढ़ है ना, ये सागर है। इस तरह से हम लोग सतना यानी कि मैहर के क्षेत्र में जाते हैं। तो मैहर में जो है एक विजय राघवगढ़ में जो है एक क्षेत्र है विजय राघवगढ़, वहां पर विद्रोहियों का नेतृत्व कर रहे थे ठाकुर सरजू प्रसाद। कौन कर रहे थे? ठाकुर सरजू प्रसाद। और देखिए इनका नेतृत्व कितना जबरदस्त है, लगभग 3000 अनुयायियों के साथ 3000 फॉलोअर्स थे इनके, जिनके साथ ये अंग्रेजों के साथ लड़ाई कर रहे थे, लड़ रहे थे, हथियार उठा चुके थे और बहुत जबरदस्त तरीके से आंदोलन में भागीदारी कर रहे थे, और साथ में इनकी मदद कर रहे थे देखिए रामबोल, बंदन चाचा और रामबोल की पत्नी नैनी। रामबोल की पत्नी नैनी भी इस युद्ध में भागीदारी कर रहे थे, ठीक है। तो ये देखिए मैहर क्षेत्र में भी क्रांतिकारी जो है वो बहुत अच्छा नेतृत्व कर रहे थे, बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन सरजू प्रसाद जो है वो 1864 में गिरफ्तार हो गए और उनको आजीवन कारावास दे दिया गया। तो सरजू प्रसाद का योगदान भी हमें याद रखना पड़ेगा, और मैहर क्षेत्र का जो योगदान है 1857 के रिवोल्ट में, वो भी 1857 के रिवोल्ट
में महत्वपूर्ण रोल जो है वो प्रदान करता है। अगर मैं मंडला की बात करूं तो देखिए मंडला में एक दूसरा त्रिकोण बनता है। इसे भी याद रखना पड़ेगा कि मंडला की जो जागीर है वो रामगढ़ में अवंती बाई ने विद्रोह का नेतृत्व किया। एक अन्य महिला जो जबरदस्त 1857 के रिवोल्ट में अंग्रेजों को नुकसान पहुंचाया, और उसमें एक नाम अवंती बाई का भी आता है। अवंती बाई की मदद कर रहे थे शाहपुर के लोधी ठाकुर विजय सिंह और साथ ही साथ सुहागपुर के बघेल ठाकुर गरुल सिंह फ्रॉम सुहागपुर एंड द लोधी ठाकुर विजय सिंह फ्रॉम शाहपुर। इन तीनों ने मिलकर अवंती बाई, लोधी ठाकुर विजय सिंह और बघेल ठाकुर गरुल सिंह ने मिलकर एक और त्रिकोण का निर्माण किया। तो मध्य प्रदेश में 1857 के रिवोल्ट के दौरान दो त्रिकोण बने। एक त्रिकोण जिसमें हमने नाम बताया झांसी की रानी, मर्दन सिंह और बखतबली, वो बुंदेलखंड क्षेत्र में था। और दूसरा जो है ये महाकौशल क्षेत्र में बनता है, जिसमें अवंती बाई हैं, विजय सिंह हैं और गरुल सिंह हैं। और इन्होंने भी जो है अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। फिर आगे बढ़ते हैं कि अल्टीमेटली देखिए 1 अप्रैल 1858 को लेफ्टिनेंट वार्टन जो है वो रामगढ़ पर आक्रमण करता है, क्योंकि वो परेशान हो चुका था और अब बहुत बुरी तरह वो आक्रमण करता है क्रश करने के लिए, अवंती बाई को पकड़ने के लिए। और ये होता ये है कि रामगढ़ की ये जो रानी अवंती बाई है, जो बहादुरी के साथ लड़ते हुए शहीद होती हैं, ये बहादुरी के साथ लड़ते हुए ये शहीद हो जाती हैं। 1 अप्रैल 1858 की ये घटना है और लेफ्टिनेंट वार्टन ने बहुत ही क्रूएल्टी से, बड़े ही खतरनाक तरीके से एक और हमारे क्रांतिकारी को मौत के घाट उतार दिया। अब ये घटना और आगे बढ़ती है। तो जैसा मैंने कहा मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिलों में 1857 का रिवोल्ट जो है वो फैला, जिसमें से एक क्षेत्र होशंगाबाद भी है। होशंगाबाद का जो क्षेत्र है, यहां अगर आप मैप में देखेंगे तो यहां पर दौलत सिंह और पंडित बाबा, ये दो नाम है। यहां पर दौलत सिंह और पंडित बाबा ने विद्रोह का नेतृत्व किया और अंग्रेजों ने इन दोनों को फांसी दे दी थी। इसके अलावा नरसिंहपुर क्षेत्र में जाएंगे तो गजाधर तिवारी और मेहरवान सिंह ने भी विद्रोह का नेतृत्व किया। इन्हें भी तोप से उड़ा दिया गया था। तो होशंगाबाद, नरसिंहपुर, बैतूल में शिवदीन और रामदीन पटेल ने विद्रोह का नेतृत्व किया। बैतूल में शिवदीन और रामदीन पटेल ने विद्रोह का नेतृत्व किया। और आगे बढ़ते हैं, अगर देखेंगे छिंदवाड़ा, तो छिंदवाड़ा जो क्षेत्र है, देखिए ये मध्य प्रदेश का जो है दक्षिणी हिस्से में पड़ता है। मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में ये छिंदवाड़ा का एरिया है। और यहाँ पर भी बड़ी संख्या में जो है आदिवासी रहते थे और उन्होंने इस विद्रोह में भागीदारी करते हुए मैकूलाल द्वारा विद्रोह का झंडा बुलंद किया गया और इस कारण से मैकूलाल को भी फांसी दे दी गई। खंडवा और खरगोन क्षेत्र में जाएंगे, यानी कि मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी हिस्सा है, जैसे ईस्ट निमार और वेस्ट निमार, यानी ईस्ट निमार हो गया आपका खंडवा और वेस्ट निमार हो गया खरगोन। तो ये क्षेत्र भी विद्रोह से अछूता नहीं रहा। और देखिए एक जबरदस्त नाम यहां पर मिलता है आपको, भीमा नायक, जिन्होंने इस क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया। इंदौर एक महत्वपूर्ण जगह मानी जाती है। यहां पर होलकर शासकों का प्रभाव था। और जो है फिर भी एक चीज देखिए आप कि 1 जुलाई 1857 को सादत खां और भागीरथ सिलावट और वंश गोपाल के नेतृत्व में होलकर की सेना ने मदद की इनकी।
होलकर की जो सेना थी उन्होंने इनकी मदद की और इस मदद से इन्होंने रेसिडेंसी क्षेत्र पर जो है आक्रमण किया और उस आक्रमण में अंग्रेज अधिकारी जो है डूरंड, अंग्रेज अधिकारी का नाम है डूरंड, को भागकर होशंगाबाद जाना पड़ा और होशंगाबाद में ऑलरेडी रिवोल्ट चल रहा था। तो कहीं भी मध्य प्रदेश के किसी भी जिले में अंग्रेजों को चैन नहीं मिल रही थी। वो जब देखा कि रेसिडेंसी क्षेत्र पर सआदत खां, भागीरथ सिलावट और बंश गोपाल और होलकर के विद्रोही सैनिकों ने मिलकर जो है जबरदस्त गोलीबारी की, तो वो वहां से भी अंग्रेज अधिकारी पलायन करने लगे। और इस समय तुकोजी राव होलकर द्वितीय थे। तुकोजी राव होलकर द्वितीय 1835 से 1886 तक इनका शासन रहा। तो इस बीच में अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि होलकर वंश के शासक कौन थे जब 1857 का रिवोल्ट होता है, तो आपको ध्यान रखना है तुकोजी राव होलकर द्वितीय। यानी तुकोजी राव होलकर द्वितीय ने अंग्रेज सैनिकों का समर्थन न करते हुए विद्रोही सैनिकों का समर्थन किया और इस तरह से उन्होंने भी 1857 के रिवोल्ट में अपनी जो है संक्षिप्त भागीदारी निभाई। अगर इंदौर से थोड़ा आगे बढ़े, महू में जाएं, तो महू में विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे मुराद अली। महू में विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे मुराद अली। इधर ग्वालियर की तरफ अगर जब जाएंगे, अगर ग्वालियर आप जाएंगे, देखिए ये शिवपुरी है, ये ग्वालियर है, तो ग्वालियर में जो है वहां पर भी काफी ब्रिटिश सैनिक मौजूद थे, लेकिन बहुत सारे विद्रोही हो चुके थे उसमें, विद्रोही सैनिक। तो उस समय जो शासन था सिंधिया वंश का, वहां पर जयाजी राव सिंधिया जो थे वो सिंधिया वंश के शासक थे। तो उनको जो है वो पूरी तरह से मदद नहीं कर पा रहे थे भारतीय विद्रोहियों को, और वो वहां से पलायन करके जो है वो आगरा चले जाते हैं और लेकिन उनकी दादी जो कि उस समय उज्जैन में रहती थी, उन्होंने विद्रोहियों की मदद की, है ना। यहां पर देखिए थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन आता है। जयाजी राव सिंधिया जो भारतीय 1857 में जो विद्रोही थी उनकी मदद नहीं कर पा रहे, वहां से वो चले जाते हैं आगरा, लेकिन उनकी जो ग्रैंड मदर, उनकी जो दादी हैं बैजाबाई, वो विद्रोहियों की मदद कर रही हैं। और इस तरह से ग्वालियर में भी जो विद्रोही सैनिक हैं 1857 के रिवोल्ट में, उनको जो है बैजाबाई से मदद मिलती है। और साथ ही साथ जो ग्वालियर के जो विद्रोही सैनिक थे वो इनसे आकर के जुड़ जाते हैं विद्रोही सैनिकों से, और वहां पर भी जो है ब्रिटिश सैनिकों की हालत खराब हो जाती है। और आगे बढ़ते हुए जब अमझेरा मतलब धार जिला में जाएंगे, धार जो हो गया हमारा, ये हिस्सा जो है पश्चिमी हिस्सा हो जाएगा मध्य प्रदेश का। जैसे धार का एरिया देखिए यहाँ है ना, धार ये क्षेत्र कहलाता है धार का। ये इंदौर के जो वेस्टर्न हिस्से में पड़ता है, इंदौर इधर हो गया, इधर धार हो गया। तो धार में जो अमझेरा करके जगह है, वहां पर एक और बढ़िया बहुत अच्छे जो है नेतृत्व करता है, उनका नाम है बख्तावर सिंह के नेतृत्व में जो है ये विद्रोह होता है। लेकिन उन्हें भी ब्रिटिश अधिकारी गिरफ्तार कर लेते हैं। 10 फरवरी 1858 को, 10 फरवरी 1858 को उन्हें फांसी दे दी जाती है। तो इस तरह से यहां पर हमने ये संक्षेप में आपको बताने का प्रयास किया है कि 1857 के रिवोल्ट में मध्य प्रदेश में किस तरह से इसका विस्तार हुआ और कौन कौन हमारे नेतृत्व करता थे। तो ये 1857 के रिवोल्ट का फर्स्ट पार्ट है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। इसके दूसरे हिस्से में कुछ और क्रांतिकारी हैं जिनके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। अगर संभव हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमसे जुड़ने का प्रयास करिएगा। धन्यवाद।